मैं सूरजभान सिंह गोदी हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली विहित प्रश्नमाला 8। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा, प्रश्नावली जो 8 है उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बेसिक है, वो हमने पढ़ा कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, और ऊंचाई व दूरी, प्रश्नावली का नाम है ऊंचाई व दूरी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, जो ऊर्ध्वाधर खंबा है उसकी जो परछाई है और ऊर्ध्वाधर खंबे की जो ऊंचाई है, दोनों क्या है, बराबर है। खंबे की परछाई व खंबे की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में क्या है, खंबे की परछाई व खंबे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो आपको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई, ये तो आपके पास में क्या होगी, खंबे की ऊंचाई, और ये क्या होगी, ये दूरी होगी खंबे की परछाई। दोनों आपके पास में क्या है, बराबर है। तो आपको निकालना है सूर्य का जो ये उन्नयन कोण है, थीटा का मान निकालना है। हमने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज। इस प्रश्नावली में हर बार समकोणी त्रिभुज बनेगा। जो आपके पास में ये जो नियम लागू होंगे वो समकोण त्रिभुज पर लागू होंगे। ठीक है, हर बार समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास में तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया आपके पास में। ठीक है, AB तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, ऊर्ध्वाधर खंबा, और BC क्या है, खंबे की परछाई। ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, दोनों को हम कुछ मानेंगे यहाँ पर, x y a b c 10 5 100 50 कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन दोनों क्या है, बराबर माननी है आपको, बराबर है। तो क्या मान लेंगे यहाँ से, माना कि खंबे की ऊंचाई व परछाई अक्ष है। आपने क्या मान लिया, खंबे की जो ऊंचाई है वो अक्ष है और खंबे की जो परछाई है वो भी अक्ष है, कि दोनों ही बराबर हैं। तो ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ऊंचाई अक्ष है तो परछाई अक्ष है, यदि परछाई अक्ष है तो ऊंचाई अक्ष है। तो आपको निकालना है उन्नयन कोण। तो यहाँ से AB आपके पास में क्या हो गया, AB आ गया आपके पास में अक्ष हो गया यहाँ से, और BC आपके पास में क्या हो गया, अक्ष हो गया। ठीक है, आपको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। थीटा का मान, जो थीटा का मान है वो आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब लेंगे, अब देखो प्रश्न में आपके पास में क्या है, मतलब आधार भी है और क्या है, लंब भी है। ऐसा सूत्र देखेंगे जिसमें आधार भी है और लंब भी है आपके पास में। तो सूत्र कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी तो क्या है, 90 डिग्री आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है आपके पास में। टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर नीचे लगाएंगे टेन थीटा, तो लंब आपके पास में यहाँ पर क्या है, AB, और आधार आपके पास में क्या माना आपने, BC। तो टेन थीटा बराबर AB तो अक्ष है, BC भी अक्ष है। दोनों अक्ष क्यों है, खंबे की ऊंचाई व खंबे की परछाई दोनों ही बराबर आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा बराबर अक्ष में अक्ष का भाग देंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब टेन थीटा बराबर 1 आ गया। अब जाएंगे आप त्रिकोणमितीय सारणी में। तो त्रिकोणमितीय सारणी में देंगे टेन के सामने ये 1 किसका मान है, तो आप बताएंगे टेन 45 का मान 1 होता है। तो इस 1 के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, टेन 45। क्यों, क्योंकि टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है आपके पास में। तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपके पास में क्या आ गया, 45 डिग्री। तो लास्ट में लिखना आपको अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस प्रकार से करना है। एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास में टेन जो थीटा का मान 45 हो, इसका मतलब टेन थीटा का मान, टेन 45 डिग्री का मान 1 है। इसका मतलब जो आपके पास में खंबे की ऊंचाई हो या खंबे की परछाई हो, आधार व लंब बराबर होते हैं टेन 45 पर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक मीनार आ गई तो ये लेंगे आप मीनार। हर बार लंब भी यहाँ पर जो ऊंचाई है, लंब
समकोण त्रिभुज जो लंब है वही क्या होगी आपके पास में मीनार, ये बता दिया मैंने आपको। यदि एक मीनार के पाद बिंदु, ये होता है पाद बिंदु, ठीक है। आगे देखो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से, ये 100 मीटर दूरी होगी से, ये बिंदु हो गए यहाँ पर, उसके सीकर, ये पहुँच गए हम उसके सीकर, किसके सीकर, मीनार के सीकर का जो ओनियन कोण है यहाँ पर बनेगा आपके पास में ओनियन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपके पास में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, ओनियन कोण। ये कोण आपके पास में 60 डिग्री है और जो ये दूरी है, ये दूरी आपके पास में 100 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अब मान लेंगे ए बी और सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास में आधार की दूरी देखिए आपको 100 मीटर, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, ठीक है। तो ये आधार आपके पास 100 मीटर है, आपको निकाले मीनार की ऊंचाई। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ये मानेंगे, माना कि जो आपसे पूछा है उसको हमें ऊंचाई है तो h मानेंगे, माना है कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ए बी, यहाँ पर ए बी क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है, ये आप यहाँ से मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो भाग है वो आपके पास में क्या है, h मीटर है, जो h ले लिया यहाँ पर, ये किस में है, मीटर में है h, ठीक है। अब तो क्या हो गया आपके पास में 20, फिर क्या दिया हुआ आपको, एक BC दिया हुआ है, तो BC आपके पास में क्या है, 100 मीटर है। और जो आपके पास में ओनियन कोण, जो थीटा का मान है, ओनियन कोण है वो आपके पास में यहाँ पर 60 डिग्री है आपके पास में, ठीक है। ओनियन कोण क्या है आपके पास में, 60 डिग्री है, ठीक है। अब निकालेंगे। अब देखो, अब चित्र में देखो आपके पास में क्या है, आधार दिया हुआ है, निकालना है क्या आपको, लंब निकालना है। ऐसा सूत्र जिसमें आधार और लंब है तो कौन सा है, टेन थीटा। आधार दिया हुआ है, लंब आपको निकालना है, तो लेंगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी आपके पास में 90 डिग्री है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, आधार आपके पास में 100 मीटर है, लंब आपको निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब, यहाँ पर क्या आपके पास में, लंब आपके पास में ए बी है और आधार आपके पास में क्या है, बी सी। तो टेन थीटा, थीटा का मान ये 60 डिग्री आपके पास में जो ओनियन कोण है, तो 60 डिग्री। ए बी आपके पास में आपने क्या माना, h, और बी सी आपके पास में क्या है, 100, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, √3 होता है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से लिख रहा हूँ अब, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बट्टे 100। अब यहाँ से करेंगे वज्र गुणा, तो √3 किससे गुणा होगा, 100 से गुणा होगा, और h का h, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ h बराबर 100 √3, ये आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये उत्तर आ गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः है लगा के, अतः है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं, अतः है मीनार की ऊंचाई बराबर 100 √3 मीटर है। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीडी। सीडी का मतलब मैंने क्या बताया, सीडी आई जाएगी तो आप क्या मानेंगे, आपके पास में वो, उसे आप समकोण त्रिभुज में कर्ण मानेंगे, ठीक है। तो आप बनाएंगे पहले समकोण त्रिभुज, ये आपके पास में समकोण त्रिभुज आ गया। जब सीडी की बात आएगी तो सीडी की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है 15 मीटर, तो ये आपके पास में 15 मीटर आपके पास में सीडी होगी, और समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण है आपके पास में, ठीक है। और जो ये कोण का मान है वो आपके पास में यहाँ पर, आप चलो कोण का मान क्या है, यदि ये सीडी ए बी सी, एस सी यहाँ पर क्या है, सी डी, और समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण, ठीक है। ये सी डी दीवार, तो ए बी यहाँ पर क्या है, दीवार, दीवार तो ऊंचाई होगी, यहाँ पर लंब क्या होगा, समकोण त्रिभुज में आपके पास में दीवार होगी। तो एस सी सी डी दीवार के साथ 60 डिग्री की, ये देखो सी डी है आपके पास में, और ये क्या है, दीवार,
के साथ ये कोण दे रखा आपको 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपको निकालनी है दीवार की ऊंचाई। ये कोण 60 डिग्री नहीं है, देखो CD, ये CD हो गई और ये दीवार, ये BC यहाँ पर दीवार नहीं है, BC तो क्या यहाँ पर आधार है। तो CD दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो लिख देंगे माना कि दीवार की ऊंचाई, माना कि दीवार की ऊंचाई 60, सॉरी दीवार की ऊंचाई h मीटर मान लेंगे आप। तो इससे क्या मान लेंगे आप, h मान लेंगे। ठीक है, ये आपने h मान लिया यहाँ पर। ठीक है, और इसका मतलब आपके पास में जो AC है, तो AC आपके पास में कितना है, 15 मीटर है। और अब आपको ये जो थीटा का मान है ये निकालना पड़ेगा आपको, ये जो उन्नयन कोण है ये कोण आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोण C का मान निकालेंगे आप। तो कोण C बराबर त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमें कोण 2 दे रखे हैं, तीसरा कोण निकाल सकते हैं आप। तो एक कोण का मान 90 डिग्री है, दूसरे कोण का मान आपके पास में 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण आपके पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है, जो उन्नयन कोण है, वो आपके पास में क्या आ गया, 30 डिग्री यहाँ से आपके पास में आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में प्रश्न में क्या है, कर्ण दिया हुआ है, CD की लंबाई दी हुई है, दीवार की लंबाई निकालनी है, थीटा का मान आपने निकाल लिया जो 30 डिग्री है। हमें वो सूत्र देखना है जिसमें कर्ण भी है और लंब भी है। तो सूत्र नंबर 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है आपके पास में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो आपके पास में क्या है, 90 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या आपके पास में AC। ठीक है, तो थीटा का मान आपके पास में क्या है, 30 डिग्री। सॉरी यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे आप, साइन का, साइन थीटा बराबर यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, साइन थीटा बराबर आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, क्यों साइन का क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में कर्ण दिया हुआ है, आपको निकालना है लंब, यहाँ पर निकालना है। तो सूत्र नंबर 1 है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, वो आपके पास में साइन थीटा का मान क्या आपके पास में 30 डिग्री। ठीक है, AB आपके पास में h और SC आपके पास में क्या है 15। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, बराबर क्या है, h/15। यहाँ से करेंगे आप वज्र गुणा, तो 15 तो 1 से गुणा होगा और 2 किससे गुणा होगा, h से। तो 15/2 बराबर h। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का आगमन कोण, ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 दे रखा है। ठीक है, तो बिंदु की मीनार से आधार की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखना आप 10 मीटर ऊंची मीनार, तो ये 10 मीटर ऊंची मीनार हो गई आपके पास। मीनार ये लेंगे आप, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, आपके पास में 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर, ये मीनार का शिखर हो गया। शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लिया आपके पास में, ये है आपके पास में। पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये बन गया आपके पास में अवनमन कोण 30 डिग्री। ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। देखिए ऊपर से मीनार की शिखर से, और कहाँ पर, पृथ्वी पर कोई बिंदु है का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बिंदु की, कौन से बिंदु की, इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, आधार से दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया अवनमन कोण। इस प्रश्न में जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको ये निकालना है, यहाँ पर निकालना क्या है ये, और इसको हम क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो A B और C।
ठीक है, तो क्या मानेंगे, बिंदु, बिंदु कौन सा बिंदु है आपके पास में, सी, बिंदु सी की मीनार के आधार से दूरी अक्स मीटर है, ये हो जाएगा। इसको हमने क्या ये पूछा आपको, मीनार के आधार, देख बिंदु की मीनार की आधार, मीनार का आधार है, ये दूरी आपको निकालनी है, तो अक्स का मान निकालना आपको, ठीक है। अब देखो प्रश्न में जब आपको अवनमन कोण दे दे तो आपको निकालना है पहले ओनियन कोण, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, लिखेंगे आप अवनमन कोण, कोण बराबर ओनियन कोण, क्यों होते हैं बराबर, ये एकांतर कोण है। तो यहां से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ओनियन कोण भी क्या है 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री, ये कोण आपके पास में 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ओनियन कोण है वो आपके पास में 30 डिग्री है, दोनों कोण बराबर होते हैं कि एकांतर कोण है, ठीक है। अब आपको वो सूत्र देखना है जिसमें लंब हो, ये कोण 90 डिग्री होता है, हर बार फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब ए बी तो आपके पास में क्या है 10 मीटर, ठीक है। बी सी आपने मान लिया वो क्या है अक्स, ऊपरी मान लिया आपने, ठीक है। ऐसा सूत्र जिसमें लंब हो और आधार निकालना हो, टेन थीटा बराबर, तो यहां से क्या लिखेंगे आप, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से लगा देंगे आप टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे आप, लंब बटे आधार लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब आपके पास में क्या है ए बी और आधार आपके पास में क्या है बी सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बी आपके पास में 10 है, थीटा का मान जो आपके पास में वो क्या है 30 डिग्री, और बी सी को आपने क्या मान लिया अक्स, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10 बट्टे अक्स, यहाँ से करेंगे वज्र गुणा अक्स 1 से गुणा होगा बराबर 10√3, ये आपके पास में मीनार बिंदु सी की मीनार के आधार से दूरी आ गई। तो लिख देंगे अतः बिंदु सी की मीनार के आधार से 10√3 मीटर, आधार से दूरी 10√3 मीटर है। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके पास में 5 का प्रश्न है। एक नदी के ऊपर एक पुल है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आपके पास में ये नदी है, ठीक है, और नदी के ऊपर आपके पास में क्या पुल है, और पुल नदी के तट के साथ, यदि पुल को हम करेंगे तिरछा क्यों बनाएंगे कि नदी का जो के ऊपर जो पुल है, जो नदी के तट है, ये जो कोण फिर ही होगा 45 डिग्री। यदि आपने पुल को लंबवत कर दिया तो ये कोण 45 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। और जो आपके पास में नदी की चौड़ाई है वो निकालनी है, तो चित्र आपके पास में किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास में हो गया नदी की चौड़ाई और ये आपके पास में पुल की लंबाई, और ये तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की बिंदु की मीनार की आधार से दूरी है। देखो इसमें एक चीज़ और दी हुई है, यहाँ पर आपको जो प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पुल की जो लंबाई है, और जो पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई यहाँ पर है आपके पास में 150 मीटर है, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास में पुल की लंबाई। तो ध्यान रखना, हम ये नदी हो गई आपके पास में, ये नदी है, ठीक है। ये तिरछी जो मैंने ऊपर बनाया ये क्या पुल, तो ये कोण 45 डिग्री का, नदी की जो चौड़ाई है वो आपको निकालनी है, उसको हम अक्स मान लेंगे, पुल की लंबाई है 150 जो कर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में 150 मीटर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। नदी की चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, नदी की चौड़ाई को हम मान लेंगे अक्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, माना कि
आपको इस प्रश्न पूछा है नदी की चौड़ाई, ठीक है, आपको मानी है नदी की चौड़ाई। ऊपर देखा है कि आपको एक नदी के ऊपर एक पुल के मीनार बिंदु मीनार के आधार की दूरी, यह आपके पास में यहाँ पर नहीं है। आपको पूछा यहाँ पर नदी की चौड़ाई निकालनी है आपको, ठीक है। नदी की चौड़ाई क्या होगी आपके पास में, वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो प्रश्न में नदी के ऊपर जो पुल है, पुल की लंबाई 150 मीटर, नदी की चौड़ाई निकाल ली है, उसको अक्ष मान लिया, ठीक है। और आपके पास में थीटा का मान जो यूनियन कोण है वो क्या है 45 डिग्री। तो माना कि नदी की चौड़ाई जो यहां पर क्या है AB अक्ष मीटर है, ठीक है। और आपके पास में जो AC का मान है वो 150 मीटर है, थीटा का मान आपके पास में 45 डिग्री है, ठीक है। अब आपको वो सूत्र देखना जिसमें आपके पास में कर्ण भी हो और लंब निकालना, आपको कर्ण दिया हुआ है यहाँ पर, लंब निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे आप साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कि लंब आपको निकालना है, कर्ण आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब आपके पास में AB है और कर्ण आपके पास में AC है। तो साइन थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। AB आपके पास में जो है वो क्या आपके पास में यहाँ पर जो AB है वो क्या है अक्ष है, और जो आपके पास में जो AC है, AC का मान दे रखा है 150 मीटर। तो साइन जो 45 का मान होता है वो आपके पास में क्या होता है 1/√2 बराबर अक्ष बटे 150। यहाँ से करेंगे आप वज्र गुणा, तो 150 1 से गुणा होगा और √2 की से गुणा होगा अक्ष से, 150 बटे √2 बराबर अक्ष। यहाँ पर करेंगे हरों का परिमेयकरण, तो 150 बटे √2 गुणा अंश व हर को √2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 150 रूट बटे 2, यहाँ से कट जाएगा तो आपके पास में 25√2 आपके पास में अक्ष का मान आ जाएगा। जो नदी की चौड़ाई यहाँ पर क्या आ गई 75√2 आपके पास में जो नदी की चौड़ाई यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में दो खंभों की शीर्ष, दो खंभे आपके पास में, एक खंभा है 20 मीटर, जो एक खंभा है उसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। और दूसरा खंभा है उसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, यहाँ पर आपके पास में 14 मीटर है, ठीक है। और अब देखो एक तार से जुड़े हुए हैं, ये तार लगा दिया आपने, ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये भी आपके पास में क्या है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण, ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये 14 है तो ये आपके पास में ये 14 मीटर हो जाएगी, फिर ये कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में 6 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो A B और C, ABC जो समकोण त्रिभुज है इस पर ही ध्यान देना है, बाकी आपके कोई भी काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको निकालने हैं तार की लंबाई, तो तार की लंबाई उसको हम क्या मान लेंगे आप अक्ष मान लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे माना कि तार की लंबाई जो यहां पर क्या है AC अक्ष मीटर है, ठीक है। आपके जो त्रिभुज यहां पर जो त्रिभुज काम आएगा वो ओनली ABC आएगा, हमें तार की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में आपके पास में क्या है कर्ण, आपकी कर्ण तो आपको निकालना है, लंब आपको दिया हुआ है, कर्ण और लंब किस में आएगा साइन में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो B है वो आपके पास में 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब आपके पास में यहाँ पर क्या है AB और कर्ण आपके पास में क्या है AC, तो साइन थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, लंब आपके पास में क्या आ गया 6, कर्ण आपके पास में क्या है अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से 6 और अक्ष आपके पास में आ गया, ठीक है। अब आपको साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, बराबर 6 बटे अक्ष। तो वज्र गुणापन करने पर तो 6 अक्ष बराबर 2 गुणा 6 अक्ष बराबर 12 मीटर। अतः जो तार की लंबाई आ गई वो आपके पास में क्या आ गई यहाँ पर 12 मीटर आ गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न है यदि किसी मीनार के आधार से, ये आपके पास में हो गई मीनार,
ठीक है, मीनार के आधार से, ठीक है, ये मीनार के आधार से आपके पास में दो दूरी है। तो पहली दूरी आपके पास में क्या है, ए दूरी, देखो ए तो अधिक है और बी का है आपके पास में, तो बी दूरी है वो आपके पास में क्या कम है। ठीक है, मीनार दो बिंदुओं की मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, ये शिखर से जो उन्नयन कोण है एक दे रखा 30 डिग्री, एक दूरी आपके पास में क्या है बी यहाँ तक है, पूरी क्या है ए है। ठीक है, और दूसरा कोण दे रखा आपको 60 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी और ये बिंदु डी, तो बी सी तो आपके पास में क्या है ए है, और बी डी आपके पास में क्या है बी है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई निकालनी है जिसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। मीनार की जो ऊंचाई है वो आपके पास में क्या है, एच है। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास में क्या है, इस त्रिभुज में आपके पास में दो समकोण त्रिभुज हैं, आपको ओनली समकोण त्रिभुज लेना है। जैसे तो यहाँ पर आपके पास में पूरे त्रिभुज देखें तो यहाँ पर पूरे त्रिभुज है आपके पास में 3, लेकिन आपको ओनली समकोण त्रिभुज ही लेना है। एक तो कौन सा है, ए बी डी और ए बी सी। ठीक है, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ ए बी डी, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, क्या लगाएंगे आप, टेन थीटा, लंब और कर्ण, लंब और आधार। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, तो लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगा ए बी, और आधार आपके पास में क्या है बी डी, तो टेन थीटा का मान यहां पर क्या होगा 60 डिग्री। एक बात है रखना, जब हम 90 डिग्री के पास जाएंगे तो कोण बढ़ेगा, 30 डिग्री से आगे क्या आ गया, कोण इससे बढ़ाएगा, तो 30 डिग्री 60 डिग्री फिर 90 डिग्री, मतलब कोण बढ़ेगा। 90 डिग्री के पास जाएंगे तो कोण बढ़ेगा, और 90 डिग्री से हम पीछे आएंगे और पीछे जाएंगे तो कोण घटेगा। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब आपके पास में एच है, और आधार आपके पास में क्या हो गया बी हो गया। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, √3 बराबर एच बटे बी। यहां से करेंगे वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा √3 गुणा बी बराबर एच, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अगला जो समकोण त्रिभुज है वो आपके पास में कौन सा है, एबीसी। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी, आप लेंगे समकोण त्रिभुज ऑफ एबीसी में। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर लगाएंगे आप टेन थीटा, यहां पर सूत्र आएगा टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब तो आप यहां पर क्या लेंगे ए बी, और आधार आपके पास में इस बार क्या होगा बी सी, पूरी ए बी सी। ठीक है, तो थीटा का मान अब इस बार क्या होगा, टेन 30 डिग्री होगा, ए बी आपके पास में एच, बी सी पूरा कितना है ए है, टेन 30 डिग्री का मान होता है √3 बराबर एच बटे ए। ठीक है, सॉरी, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में होता है 1/√3, वज्र गुणा करेंगे तो a बराबर √3 गुणा h, यहां से h बराबर करेंगे तो a/√3 बराबर h, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 आ गए। समीकरण 1 व 2 को हम गुणा करेंगे क्योंकि हमें h का मान निकालना है, बायां पक्ष को बायां पक्ष से, दायां पक्ष को दायां पक्ष से। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, ठीक है, बायां पक्ष को बायां पक्ष से, √3 गुणा बी गुणा a/√3 बराबर h गुणा h, √3 से √3 कट गया तो ए बी आ गया, और h से h गुणा होगा तो क्या आएगा h²। तो यहाँ से हम करेंगे h बराबर स्क्वायर को उठा देंगे तो ए बी पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो √AB यहाँ पर h का मान आ गया। ठीक है, अतः मीनार की जो ऊंचाई है और √AB आ गए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में। ठीक है, अब करेंगे हम 8 का प्रश्न। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ, स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 25 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 25 मीटर। ये तो हो गई स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके पास में 25 मीटर हो गई। ठीक है, ये ले लो, आपने ले लिया यहाँ से 25 मीटर स्तंभ की ऊंचाई के शीर्ष से एक मीनार की शीर्ष। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे आप, दोबारा देखना आप, एक मीनार भी है और एक आपके पास में स्तंभ भी इसमें। ठीक है, तो जो मीनार की ऊंचाई है, पहले स्तंभ दे रखा है, और स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके पास में है यहाँ पर 25 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, मीनार की शीर्ष, यहाँ पर मीनार आपके पास में। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ले लेंगे हम मीनार, ये हो गई आपके पास मीनार 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, ये स्तंभ हो गया, और स्तंभ की ऊंचाई 25 मीटर है। स्तंभ की शीर्ष
से मीनार की शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष हो गया, ठीक है, का उन्नयन कोण, जो ये उन्नयन कोण है वो क्या है, और मीनार फिर क्या है, मीनार की पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ही हो गया, ये दोनों कोण आपके पास में क्या है, बराबर है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये थीटा है तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो ये 25 है तो ये भी आपके पास में कितना आएगा, 25 मीटर आएगा, ठीक है। आपको निकालनी है मीनार की ऊंचाई, इस बात को हम क्या मान लेंगे, अक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, अक्स प्लस 25, ठीक है। हमें ये मान निकालेंगे अक्स का मान, तो आपके पास में मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा का मान आपके पास में क्या बराबर है, उन्नयन कोण और आगमन कोण आपके पास में यहाँ पर क्या है, बराबर दे रखा आपको, ठीक है, प्रश्न में, ठीक है। तो देखना अब हमें क्या करना है, पहले आप ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये त्रिभुज लेंगे तो इसको मान लेंगे ए बी और सी, और ये बिंदु हो जाएगा डी, और ये आपके पास में हो जाएगा ई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे, एक ये ले लेंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा BC, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिभुज लेंगे आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखो आप हम निकालेंगे BC किसके बराबर है, AD के बराबर। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है, AB, आधार क्या है, BC। तो टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा का जो मान है वो आपके पास में क्या है, यहाँ पर थीटा ही है, और लंब आपके पास में क्या है, 25 है, और आधार आपके पास में क्या हो जाएगा, BC। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे आप, ठीक है। तो 25/BC हो गया। फिर अगला त्रिभुज लेंगे आप ADC, ये त्रिभुज एक ये ले लिया, फर्स्ट पर तो ये ले लिया, सेकंड पर हम ये लेंगे आप। तो अगला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC, यहाँ पर भी इस तो लगेगा कि लंब और आधार की बात है, ठीक है, सीधा लगाएंगे आप। तो टेन थीटा का मान क्या है, थीटा। लंब आपके पास में क्या है, अक्स, और आधार आपके पास में क्या है, AD, ठीक है। अब देखो जो AD और जो BC है वो दोनों आपके पास में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर है तो आपके पास में दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, 25/BC बराबर अक्स बटे AD। चूंकि तो BC है वो किसके बराबर है, AD के, दोनों एक ही आधार हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे आपके पास में कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अक्स का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, 25। यहाँ से निकालेंगे मीनार की ऊंचाई, अक्स प्लस 25, अक्स का मान 25 है तो 25 + 25, यहाँ से जो मीनार की ऊंचाई है वो आपके पास में आ जाएगी 50 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाला है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी परछाइयों की का अनुपात 1√3 दे रखा है, और आपको निकालना है उन्नयन कोण। सूर्य का जो ये उन्नयन कोण है वो निकालना है, ठीक है। ये ABC आपके पास में समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या है, लंब और आधार है। लंब और आधार किस में आएगा, टेन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सा ले रहे हैं आप, त्रिभुज ABC में, ठीक है। लंब आपके पास में यहाँ पर AB है और आधार आपके पास में BC, और थीटा का मान तो आपको निकालना है। तो लंब क्या है 1, आधार क्या है 1/√3, तो टेन थीटा। अब जाएंगे त्रिकोणमिति सारणी में, त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे, टेन थीटा के सामने 1/√3, ये किसका मान है, ये मान है आपके पास में टेन 30 डिग्री का मान है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो थीटा का मान आपके पास में क्या आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब है अगला प्रश्न 10 का प्रश्न देखना आप ध्यान से। एक पहाड़ी का ढलान क्षितिज, ये पहाड़ी है आपके पास में, देखो पहाड़ी इस प्रकार से होती है आपके पास में, तो ये ढलान क्षेत्र हो गया, और आपको निकालना है पहाड़ी की ये ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से जो हम चित्र बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, देखना। ये तो हो जाएगी पहाड़ी की ऊंचाई, ये हो जाएगा ढलान क्षेत्र। ये जो ढलान क्षेत्र है वो आपके पास में कितना है,
वो है आपके पास में 500 मीटर, ये तो है 500 मीटर। और यहाँ पर जो कोण है, देखो यदि सीकर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, एक पहाड़ी का ढलान क्षितिज, ये ढलान क्षितिज हो गया, 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। आपको निकाल लिया पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, एच मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लंब और आपके पास में क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लंब और समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर आपके पास में क्या है, ए बी, और कर्ण आपके पास में क्या है, ए सी। कि लंब और कर्ण किस में आएगा, आपके पास में साइन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा, थीटा का मान क्या है आपके पास में 60 डिग्री, बराबर लंब आपके पास में क्या है, आपके पास में लंब है यहाँ पर एच, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो एच बटे 500, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान हम देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान तो क्या होता है, √3/2 बराबर एच बटे 500 होता है, ठीक है। तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो √3 किससे गुणा होगा, 500 से गुणा होगा, बराबर 2 किससे गुणा होगा, एच से। हमें तो एच का मान निकालना है, तो √3 गुणा 500 बट्टे 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से जो एच का मान है वो क्या आ जाएगा, 250 √3 कि 2 का भाग जाएगा 500 में 250। तो यहाँ से जो आपके पास में जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो क्या आ जाएगी, 250 √3 आपके पास में यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की विहित प्रश्नमाला 8 कक्षा 10 के लिए है ये प्रश्नावली ऊंचाई व दूरी। धन्यवाद।